कल की शाम सियासतदारों के लिए काफ़ी बड़ी शाम थी। बता दें, कल अगर बात की जाए बिहार की राजनीति में तो कल कई सारे घटनाएं हुई, जहां महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हुआ, जहां महागठबंधन में यह तय हुआ कि जो राजद है 144 सीट पे, कांग्रेस जो है 70 सीट पे और लेफ्ट यानी सीपीआई, सीपीएम और माले को मिलेगी 29 सीटें। उसके अलावा बता दें कि एनडीए में भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि वहाँ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, जहाँ जदयू को बड़ा भाई मानकर 122 सीटें मिली और भाजपा 121 सीटें पर चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जदयू को 122 और भाजपा को 121, यानी एलजेपी को सीट नहीं दी गई एनडीए में। तो आपको बता दें कि एलजेपी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, उन्हें कल दोहरा झटका लगा, जहां एलजेपी को एनडीए में सीटें ना मिली उनके मन मुताबिक, और वहीं एलजेपी के सुप्रीमो जो है रामविलास पासवान, उनकी तबीयत कल अचानक ख़राब हो गई। जी आपने ठीक सुना, रामविलास पासवान की तबीयत कल अचानक ख़राब हो गई और रात में उन्हें दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। वही बता दें कि जो चिराग पासवान जो है एलजेपी की जो 2 दिवसीय मीटिंग चल रही थी जनपद रोड दिल्ली स्थित आवास पे, वहाँ चिराग पासवान अपनी आगे की रणनीति तय कर रहे थे। वही चिराग पासवान ने एक फैसला लिया था कि बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इस तौर पे उन्होंने यह फैसला लिया कि जो बीजेपी से उन्हें कोई बैर नहीं है और नीतीश के खिलाफ और हम यानी जीतन राम मांझी के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कल शाम 4 बजे तक खबर ये चल रही थी। उसके बाद जो 4 बजे का वक्त बीता, उसके बाद अचानक खबर आई कि चिराग पासवान के जो पिता हैं रामविलास पासवान, उनकी तबीयत जो है अचानक ख़राब हो गई है और चिराग पासवान जो है आनन फानन में दिल्ली एम्स पहुंचे अपने पिता को देखने, और पता चला कि उनको दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनकी जो तबीयत है वो दिल के मतलब एक कहा जाए तो बाईपास सर्जरी की नौबत आ चुकी है। तो आपको बता दें, कल एलजेपी जो लगातार डिमांड कर रही थी कि मुझे 143 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जहाँ चिराग पासवान भी जो है एनडीए से बगावती सुर अलाप रहे थे, वही शहनवाज कैफ़ी ने भी चिराग पासवान का समर्थन देके कहा कि चिराग पासवान के साथ हमारी पूरी पार्टी चिराग पासवान के साथ है और हम चिराग पासवान के साथ ही स्टैंड लेंगे और 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार करेंगे। लेकिन चिराग पासवान को कल का जो दिन है काफ़ी मुश्किल भरा था, जहां एनडीए से उन्हें सीट नहीं मिली और उनके पिता की जो तबीयत है एम्स में अचानक ख़राब हो गई। आपको बताते चले कि उनके पिता रामविलास पासवान काफ़ी दिनों से एम्स में भर्ती थे। उनका दिल का इलाज चल रहा था, हार्ट सर्जरी की उनकी समस्याएं थी, जिन्हें हार्ट सर्जरी के थ्रू पूरा किया जाना था। लेकिन कल अचानक उनका तबीयत ख़राब हो गया और चिराग पासवान दिल्ली एम्स पहुंचे। साथ ही बता दें कि चिराग पासवान ने कल एक भावुक ट्वीट किया, एक संवेदना भरी ट्वीट की। चिराग पासवान द्वारा किए गए ट्वीट में यह लिखा गया कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। ज़रूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्ते बाद एक और ऑपरेशन करने पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने वाले के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने सही सुना, चिराग पासवान ने लिखा कि जो कल शाम जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जी हाँ, उन्होंने एनडीए में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो एनडीए का जो कल दृश्य था, जहाँ एनडीए ने जदयू और भाजपा में ही अपना सीट बंटवारा कर लिया, 122 और 121 सीटें। इससे उनके पिताजी जो है काफ़ी परेशान हुए हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अचानक से उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई। तो इसको लेकर चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं, अगर बताई जाए तो कहीं ना कहीं इन्हें नीतीश कुमार और भाजपा पर ही आरोप लगाया कि कल जो शाम स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो स्थिति एनडीए में बनी, उससे मेरे पिता की तबीयत और ख़राब हो गई और उन्हें अचानक जो है दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि सियासतदारों के लिए अब जो शाम जो है, जो कहा जाए तो अब हर दिन हर घंटे जो है बड़ा मुश्किल भरा बीत रहा है, बड़ा कठिनाइयों से बीत रहा है। वहीं कल महागठबंधन में मुकेश सहनी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए, जहां उन्हें सीट ना मिलने के कारण उन्हें महागठबंधन से नाराज़गी जाहिर की। साथ ही बताया कि आरजेडी ने उनके पीठ पे छुरा घोंपा है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस तरह की परिस्थितियाँ लगातार उत्पन्न होती रहेगी। तो लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष। मैं शांतनु राज।